बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी। आज जिस पौधे के सामने मैं खड़ा हूँ इसके दो फायदे आपको मिलेंगे। एक वो फायदा जो बूढ़े अफराद को ये मर्ज पैदा हो जाती है, दमा। कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है, मगर इस वक्त इसका इलाज मुमकिन है, मगर थोड़ा लंबा अरसा होता है, नाम उम्मीदी नहीं है। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे इलाज कर चुके, थक चुके हैं, नफ्स में तनाव ही नहीं आता यार, बीवी के पास जाने से खौफ खाते हैं, टाइमिंग नहीं है, सख्ती नहीं है, असाब कमजोर हैं, थोड़ा सा काम करते हैं थकावट हो जाती है, एक दफा बीवी से मिलने दोबारा शहवत ही नहीं पैदा होती, दोबारा ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। ये अमराज खत्म, इनको आप साइड पे कर दें। करना क्या, अगर आप चाहते हो कि आपकी मर्दाना ताकत बहाल हो जाए, दोबारा आपकी जिसमें ये अमराज पैदा भी ना हो, अगर आप चाहते हो दोबारा आपकी जिसमें दमा ना हो, तो आप 100 ग्राम चीनी ले लें और 100 ग्राम असगंध नागौरी ले लें। ये दोनों हो जाएंगे 200 ग्राम। अगर चीनी के बजाय आप मिश्री इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। कुछ लोगों के हालात इतने होते हैं वो मिश्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने चीनी का इस्तेमाल बता दिया। 200 ग्राम आपके पास सफूफ महफूज हो गया। 50 अदद आग के फूल। आग के फूल कौन सा लेना है? जिसके अंदर लौंग हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसके अंदर भी एक लौंग होता है, छोटा सा होता है, ये देख सकते हैं। जो बंद फूल होगा इसके अंदर अभी पैदा नहीं होता, क्यों? ये अब खुद अभी अफजाइश के माहौल में, जिसके पत्ते खिल जाएंगे, ये आप देखें, इसके पत्ते खिल उठे, इसके अंदर लौंग मुकम्मल पैदा हो चुका है। ये बम्बाई लौंग 50 अदद आपने लेनी है। तरीका इस्तेमाल कैसे करना है? 1 अदद लौंग प्याले में डाल लें, थोड़ा सा सफूफ डाल लें। जब ये लौंग और ये फूल खत्म हो जाए, इसकी नामो निशान नजर ना आए, फिर दूसरा फूल डालना। ये टाइम तो लगेगा, जितना टाइम इस नुस्खे को बनाने में लगेगा उतनी ही आपकी बेहतरी होगी सेहत के मामले में। इसको आपने सिर्फ 50 अदद फूल इस्तेमाल करने, ये आपका टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप बनाने में थोड़ी दुश्वारी है, मेहनत है, इसके अलावा और कोई महंगा मसला ही नहीं, महंगा नुस्खा ही नहीं है, और कोई चीज इसमें शामिल नहीं करनी। जब ये 50 फूल आपके जज्ब हो जाएंगे तो सफूफ बना के रख लें। चम्मच का चौथा हिस्सा 1 गिलास दूध के साथ मर्दाना अमराज वाले इस्तेमाल करें। चम्मच का चौथा हिस्सा ताजा पानी के साथ दमे वाले इस्तेमाल करें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि दमे के पेशेंट दूध के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, वो सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह भी और चौथा हिस्सा शाम को भी। दमे वाले लोग बलगमी अशिया, दूध से बनी अशिया, दही वाली अशिया, तमाम बलगम पैदा करने वाली अशिया से परहेज करें। जो लोग कहते हैं हम मर्दाना मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, वो इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, वो बगैर तली हुई अशिया से एहतियात करें। बाकी दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई तमाम अशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आप ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 दिन इस्तेमाल करें। दमे वाले लोग 3 महीने इस्तेमाल करें, दोबारा आपके जिस्म में अमराज नहीं रहेंगे। इसका एक और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? जो कहते हैं ना, हम थोड़ा सा काम करते थकावट होती है, थोड़ा सा काम करते थकावट के साथ हमें शाम तक जिसमें इंजेक्शन लगवाने के बाद हमें सुकून मिलता है, ये नुस्खा खाने के बाद आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें ऐसा तरोताजा होगा, ताकत ऐसी होगी, आप खुद महसूस करेंगे वाकई यार जो मैंने नुस्खा इस्तेमाल किया वाकई इसके फॉलो असरात बेहतर हैं। फिर सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके नुकसानात नहीं है। मुकम्मल एहतियात के साथ, इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करें। जो लोग कहते हैं ना आग के फूल में आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक है, मगर इसकी मिकदार कम हो जाती है ना, यानी कि आपके पास 200 ग्राम सफूफ है, 50 अदद फूल है, तो डोज में आपने लेना चम्मच का चौथा हिस्सा। तो रोजाना के एतबार से आपके जिस्म में मेरे ख्याल में एक फूल का 7वां 8वां हिस्सा आएगा, उसमें जो आर्सेनिक होगा वो आपको नुकसान नहीं देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।